अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं गजल अशरफ अवान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबर एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। पंजाब में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीके आदम एतमाद वापस ले ली गई है। नून लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिद्धू कहते हैं कि परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल ना कर सके, इसलिए पहले ही ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके आदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। आपको बता रही हैं कि सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीके आदम एतमाद वापस ले ली गई है। लीगी रहनुमा स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके आदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। हमने वापस ले लिया क्योंकि वो इनफ्रैक्चर्स हो गया है, इसलिए इनफ्रैक्चर्स मीन के उसका हैसियत नहीं रही, क्योंकि रात को गवर्नर साहब की नोटिफिकेशन पर चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया को और गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर और इंतजामिया को और साथ ही अपना जितनी भी है अपना मिनिस्टर्स सबको तहरीर करके। ये तो जल्दबाजी नहीं है, ये मतलब देरबाजी है। तो दूसरे नंबर पे अदालत जाने, अदालत हमारी कॉम्पिटेंट है, जो फैसला देगी उस सारा आंखों पर। सिद्धू साहब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो आपने जमा करवाई थी वो जमा है। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की जानिब से डी नोटिफाई करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लार्जन बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से 9 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। अदालत आलिया में दरख्वास्त परवेज इलाही के वकील आमिर सईद की वसातत से दायर की गई। दरख्वास्त में गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को खत लिखा ही नहीं। खत स्पीकर को लिखा गया, वज़ीर आला को नहीं। असम्बली इजलास स्पीकर ने बुलाया हुआ है, जिसे गवर्नर खत्म नहीं कर सकते। स्पीकर ही इजलास खत्म कर सकते हैं। एक इजलास के दौरान गवर्नर दूसरा इजलास नहीं तलब कर सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि गवर्नर को इख्तियार नहीं कि वो गैर आईनी तौर पर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकें। अदालत गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इक़दाम करअदम करार दे। वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी असम्बली में जमा है। अदम एतमाद पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। गवर्नर ने आइन को नजरअंदाज करके महज अपने वकला के मशवरे पर अमल किया। वकील काफ लीग आमिर सईद रॉ का कहना है कि जब गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए कहा ही नहीं तो फिर डी नोटिफाई कैसे कर दिया। गवर्नर ने स्पीकर पंजाब असम्बली को लिखा, परवेज इलाही को नहीं। जिस आर्टिकल के तहत परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया उसका गवर्नर को इख्तियार ही नहीं। जब अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है तो एतमाद का वोट कहा नहीं जा सकता। इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट लेने का भी नहीं कह सकते। पंजाब असम्बली में कायदे ईवान के इंतखाब कब होगा, तारीख कौन सी दी जाए। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में अहम बैठक लगी है। अहम इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक़ सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, अता तारड़ समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का मामला। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास, दोनों जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली में हो रहा है। मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक हिकमत अमली की तैयारी भी की जा रही है। लाहौर में परवेज इलाही को गवर्नर ने डी नोटिफाई किया तो परवेज इलाही ने भी बड़ा खड़क कर बयान दिया है। गवर्नर हाउस के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया है। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार सिब्तैन खान करेंगे। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी होने का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने बेंच में शरीक से मुआज़रत कर ली। उन्होंने शिरकत करने से अपनी मुआज़रत की है इस हवाले से। और जान लेते हैं, नबील नकवी हमारे साथ मौजूद है। नबील, बताइएगा। नबील से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई करने का ये मामला है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने बेंच में शिरकत से मुआज़रत कर ली है। वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई करने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत।
जस्टिस फारूक हैदर ने बेंच में शिरकत से मुआजरत कर ली है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से 9 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। अदालत आलिया में दरख्वास्त परवेज इलाही के वकील आमिर सईद रा की वस्ताद से दायर की गई। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।